दरअसल दिल्ली पर आसमान और यमुना की आफत के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती लोगों को फिर से उनके आशियाने तक पहुंचने की है, जो बाढ़ की वजह से सड़क पर आ गए हैं। इसके अलावा कहीं खतरा बीमारी का है तो कहीं आफत बिजली पानी की। ये उस राजधानी की तस्वीर है जो विश्व स्तर के खेल का आयोजन करने जा रही है। जहां जाओ सड़क किनारे इसी तरह बाढ़ राहत शिविर और मोहल्लों की गलियों में फैली गंदगी। बारिश और बाढ़ सरकार के बस में नहीं थी, लेकिन दिल्ली को साफ सुथरा और ऐसे हालात के लिए तैयार रखना तो उसके बस में था ही। फिर भी दिल्ली बेहाल। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिखाने की तैयारी है, लेकिन क्या किसी एक हिस्से को चमकाने भर से दिल्ली वर्ल्ड क्लास हो जाएगी? इस क्लास का क्या होगा जो अभी तो सड़क पर है, और अगर ये सड़क पर रही तो सरकार कहां मुंह छिपाएगी? आफत सिर्फ बारिश की वजह से जाम और जलभराव की नहीं है, मुसीबत सिर्फ यमुना में बाढ़ की वजह से परेशानी की नहीं है। डर बीमारी का है, खौफ महामारी का है। स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया का खतरा पहले से ही था। विशेषज्ञों की माने तो हालात और भी खराब हो चुके हैं। मलेरिया हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है, और जो मलेरिया के साथ फैलेंगे तो चिकनगुनिया भी हो जाता है, और जितनी भी जो बीमारियां हैं ऐसी ये सारियां आ सकती हैं। राजधानी में कई दशकों से ना तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, ना ही यमुना की बाढ़ का खतरा राजधानी पर मंडराया था। अब चूंकि कॉमनवेल्थ सर पर है और यमुना की बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में अभी भी जमा हुआ है और लगातार बारिश भी लगातार होती जा रही है, ऐसे में एमसीडी जैसी संस्थाओं के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कॉमनवेल्थ से पहले कैसे वो डेंगू जैसे खतरों से निपटे। इस बारिश और बाढ़ की वजह से कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारियां भी बुरी तरह से धुल गई हैं। लेकिन इससे भी खौफनाक सच्चाई यह है कि मौसम को लेकर सरकार की लापरवाही के चलते लोगों की जिंदगी पर असर होता जा रहा है। कुमार कुणाल और प्रमिला दीक्षित के साथ हरदीप लश्करी, दिल्ली आज तक।